अगर आप बिहार बोर्ड की परीक्षा में बढ़िया नंबर से पास करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल सेट सॉल्व करना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के मॉडल सेट 2 सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाला यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। आपको लगातार हम 10 सेट सॉल्व कराने वाले हैं जिससे आपकी पूर्ण रूपेण तैयारी हो जाएगी। अगर आप 10 सेट का वीडियो देख लेते हैं और 300 प्लस क्वेश्चन की हमारा एक सीरीज चली थी जिसमें आपको काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम बताए हुए थे 300 प्लस क्वेश्चन, तो वह ज़रूर देख लीजिएगा। और आप लगातार वीडियो देखिए, आपके पास काफ़ी कम समय बचा हुआ है, अनोखा समय बचा हुआ है। तो ऐसा ना हो कि आपको दिक्कत हो जाए आगे चल करके जब आप परीक्षा में बैठे, तो आप आज से ही पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। और जितना प्रश्न बता रहे हैं सारी प्रश्न इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखिए। आप एक शांत जगह बैठिए और शांत जगह बैठ करके देखिए। और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमें यह वीडियो कैसा लगता है। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कवि, नाटककार, संगीतज्ञ या कूटनीतिज्ञ? जल्दी से इसका उत्तर बताइए। अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो हम आपको बताएंगे ही। तो आप ध्यान से याद कर लीजिए और शांत जगह जाकर के वीडियो देखिए, आपको पूर्ण रूपेण तैयारी हो जाएगी। तो आपको बता देना चाहेंगे जो बिस्मार्क थे वह कूटनीतिज्ञ थे, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और जब हम आपको सही उत्तर बता रहे हैं तो आप मिला लीजिए कि आपका उत्तर सही है या फिर गलत है, और गलत होगा तो आप याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? जो लेनिन की मृत्यु हुई थी वह किस वर्ष हुई थी, आपको ये बतानी है। ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं 1920 ईस्वी या 1922 ईस्वी या 1923 ईस्वी या 1924 ईस्वी। तो आपको बता देना चाहेंगे कि लेनिन की मृत्यु जो हुई थी वो 1924 ईस्वी हुई थी, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न है कि G8 की स्थापना कब हुई थी? G8 की स्थापना जो हुई थी वह कब हुई थी? तो आपको बता देना चाहेंगे कि इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा कि 1975। कब हो जाएगा? 1975, यानी ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई थी? तो देखिए आपको बता देना चाहेंगे कि मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल जो स्थापित हुई थी वह किस कारण स्थापित हुई थी? तो वह हुई थी बंदरगाह की सुविधा, कपास की उपलब्धता और पूंजी की उपलब्धता, इन तीनों के कारण, यानी ऑप्शन जो डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सही सभी, वो आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला नंबर हम सभी का प्रश्न है कि संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? संसार की सबसे ऊंची सड़क जो है वह कहाँ है, आपको ये बतानी है। तो देखिए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कि मनाली से लेह तक। कहाँ से कहाँ तक? तो मनाली से लेह तक। ठीक है, कह रहा है कि संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो मनाली से लेह तक। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है, आपको ये बतानी है। तो आपको बता देना चाहेंगे इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कि केरल को कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला नंबर हम सभी का प्रश्न है कि सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? तो आपको बता देना चाहेंगे इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कि बेल्जियम में, यानी ऑप्शन बी जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आप याद करते जाइए और मिलाते जाइए कि आप प्रश्न का जो जवाब दे रहे हैं या क्या वह सही है या फिर गलत है, और प्रत्येक प्रश्न का जवाब देने का आप प्रयास कीजिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी का है कि नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है? मतलब कि नगर निगम के निर्वाचित जो प्रधान होते हैं उसे क्या कहा जाता है, आपको ये बतानी है। तो आपको बता देना चाहेंगे इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कि महापौर। क्या कहा जाता है? महापौर, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं, देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं पहले तो लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको आगे से कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? जनसंख्या में तीव्रता से वृद्धि, यानी कि तेजी से वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभर, या बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, या उपयुक्त सभी। तो देखिए बिहार में पिछड़ापन के कारण की बात करते हैं तो ये तीनों हो जाएगी, यानी उपयुक्त सभी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर
हो जाएगा। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है कि मैकलेगन समिति बनाई गई। मैकलेगन समिति जो है वह बनाई गई 1911 में, 1914 में, या फिर 1915 में, या फिर 1916 ईस्वी में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी आपको ये बतानी है कि मैकलेगन जो समिति बनाई गई थी वो कब बनाई गई थी। तो वह बनाई गई थी कब, तो 1914 ईस्वी, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा बी नंबर वह बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला नंबर हम सभी का प्रश्न है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो हुआ था वह कब हुआ था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो हुआ था वह कब हुआ था, 1769 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में, या फिर 1775 ईस्वी में। तो देखिए आपको बता देना चाहेंगे इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा कि 1765 ईस्वी में। कब हुआ था, तो 1765 ईस्वी में, यानी ऑप्शन जो बी दिया गया है वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी का कि इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रेरणा थे। इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रेरणा थे, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, या जवाहरलाल नेहरू, या फिर भीमराव अंबेडकर जी। तो आपको पता है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा कि भीमराव अंबेडकर जी। निम्न जाति के कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर जी। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न हम सभी का है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की थी वह किसने की थी, आपको ये बताना है। फटाफट बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की थी वह किसने की थी। तो बता देना चाहेंगे आपको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की थी उनका नाम है A.O. ह्यूम, यानी ऑप्शन हो जाएगा ई नंबर। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगले नंबर प्रश्न की बात करें तो अगला नंबर प्रश्न है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी वो कब हुई थी, आपको ये बतानी है। तो देखिए जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी वो नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन जो बी नंबर कह रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न है कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन जो है वह किसने किया था, आपको ये बतानी है। तो इसका बिल्कुल जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। याद करते रहिए, यही सभी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछी जाएगी, इससे बाहर नहीं पूछी जाएगी। और आप कई जगह भटकते रहते हैं तो आपको अब भटकने का समय समाप्त हो चुका है। आप लगातार वीडियो देखिए, आप 10 मॉडल सेट देख लीजिए लगातार, और उसके बाद से जो 300 प्लस क्वेश्चन की सीरीज चली है वह वीडियो देख लीजिए। अगर मात्र इतना ही वीडियो देख लेते हैं तो काफ़ी आपकी बढ़िया तैयारी हो जाएगी। एक भी प्रश्न जो परीक्षा में होगा वह बाहर से नहीं पूछा जाएगा, सब इसी से पूछा जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो ही आपको आगे से वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं तो प्ले स्टोर पे जाकर के चैनल का नाम लिखिए DLS एजुकेशन, या मेरा नाम लिख सकते हैं मंटू सर, MANTUSIR, मंटू सर लिखिएगा, आपको ऐप मिल जाएगी और जो भी चीज़ अपलोड नहीं होगी उसमें आपको अपलोड अब मिल जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है, काफ़ी बार यह प्रश्न पूछा गया है, तो फटाफट बताइए। तो देखिए रूस में जो जार का अर्थ होता है वह होता है रूस का सम्राट, यानी ऑप्शन जो डी नंबर होगा वह बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, यानी कि करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न हम सभी का कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। मजदूर दिवस जो है वह कब मनाया जाता है, आपको ये बतानी है। तो देखिए आपको बता देना चाहेंगे कि मजदूर दिवस जो मनाया जाता है वह 1 मई को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन जो होगा वह बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला नंबर हम सभी का प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे वह कौन थे। तो आपको पता है कि हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे वह पुर्तगाली थे, यानी ऑप्शन जो सी नंबर कह रहा है वह आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला नंबर प्रश्न है हम सभी का कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी, फटाफट जवाब बताइए। तो आपको बता देना चाहेंगे इसका जो बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कि लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। कब, तो 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल। ओके, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न है हम सभी का कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। राष्ट्रीय स्वयं सेवक
संघ की स्थापना कब और किसने की थी, आपको ये बतानी है। तो देखिए इसका बिल्कुल जो राइट उत्तर हो जाएगा यानी कि करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर कि 1925 ईस्वी में केवी हेडग्वायर ने किया था। कौन किए थे? 1925 ईस्वी केवी हेडग्वायर ने। ओके, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तो अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण जो है वह क्या है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी कि अधिक सिंचाई। क्या हो जाएगा? अधिक सिंचाई, यानी कि ऑप्शन सी। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी का है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में क्या है? वन का फैलाव है। तो देखिए इसका बिल्कुल जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा, वो आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए कि लगभग 7.1%। बिहार में कुल कितने भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो लगभग 7.1। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी का है कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? आप ऑप्शन देख पा रहे हैं। तो आपको बता देना चाहेंगे इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा तारापुर, यानी ऑप्शन जो आपका डी नंबर दिया गया है तारापुर, वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है हम सभी का कि निम्नलिखित में कहाँ जूट के कारखाने स्थापित है। निम्नलिखित में कहाँ जूट के कारखाने स्थापित है? तो देखिए आपको बता देना चाहेंगे इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा कि कटिहार। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कटिहार। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी का है कि मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखलाया जाता है। मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है? काफी बढ़िया प्रश्न है। तो देखिए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वह क्या सही उत्तर हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कि हरे रंग से दिखाया जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सी है। सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सी है? तो देखिए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कि पटना है। कौन है? पटना है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए सबसे अधिक आबादी वाला जिला बिहार की पूछी जा रही है, इसलिए यहाँ पे पटना होगा। ओके, चलिए यहाँ पे बिहार तो टाइप नहीं किया गया है, बिहार तो नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी ऑप्शन आप देख पा रहे हैं तो सभी बिहार के ही जिले यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जब तक क्वेश्चन समाप्त न हो जाए तब तक आपको कहीं पे जाना नहीं है। ओके, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में रेल परिवहन शुभारंभ कब से माना जाता है। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ यानी कि कब वो शुरुआत हुई थी, यह कब से माना जाता है, आपको ये बतानी है। तो देखिए इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लगभग 1860 ईस्वी से, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर छोड़ करके जाते हैं तो काफ़ी नुकसान हो जाएगी। आपके पास अब काफ़ी अनोखा समय बचा हुआ है, बहुत कम ही समय बचा हुआ है, और अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो काफ़ी आपको दिक्कत हो जाएगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो देखिए इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा कि लगभग 80% लोग जो है वो क्या किए हैं, माने 80% जो जनसंख्या वह कृषि कार्य में लगी हुई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी का कि पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है। पारादीप पतन जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? बता दीजिए, अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो याद कर लीजिए, ऑप्शन ए हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उड़ीसा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है हम सभी का कि गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का जो है वह कौन सा स्थान है? तो देखिए गेहूं उत्पादन की यदि हम बात करते हैं तो लगभग इसकी दूसरा स्थान है भारत की, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी का कि किस देश में बहुदेशीय व्यवस्था नहीं है। किस देश में क्या है, सॉरी बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो आपको बता देना चाहेंगे इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी की बहुदलीय व्यवस्था नहीं है ब्रिटेन में, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न हम सभी का है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का जो गठन हुआ था वह कब हुआ था, आपको ये बतानी है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1999 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा 1999। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न हम सभी का है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व, यानी कि पूर्व का मतलब होता है पहले, लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी जो थी वो कितनी थी, आपको ये बताना है। 10%, 15% या 33% या 50%। तो देखिए इसके सही उत्तर की बात करते हैं तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए लगभग 10% ही थी, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न हम सभी का कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। चिपको आंदोलन, कई बार आप पढ़े होंगे चिपको आंदोलन के बारे में, है ना, और साइंस में भी आपको कभी कभी पढ़ा दिया जाता है चिपको आंदोलन के बारे में। जब आप पर्यावरण का चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें तो चिपको आंदोलन जो है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए वो संबंधित है पेड़ काटने के विरोध से। किससे संबंधित है, पेड़ काटने की, यानी कि जो है पेड़ की कटाई हो रही थी, इसके कारण ये हुई थी। सारी कहानी आप पढ़े होंगे, है ना। और जब आपको सब्जेक्टिव हम बताएंगे तो इसमें सभी क्वेश्चन को आपको हम बता ही रहे हैं, तो सभी वीडियो आप जरूर देखिएगा। एक भी वीडियो अगर आप मिस करते हैं, मतलब कि नहीं देखते हैं, तो समझिए कि आपको काफी नुकसान हो जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। तो देखिए दल बदल कानून जो लागू होता है वह लागू आपको सांसदों और विधायकों पर होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। कहाँ पे, तो सांसदों और विधायकों पर। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न हम सभी का है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, फिर 4 स्तरीय। तो देखिए अगर हम बात करते हैं बिहार में पंचायती राज संस्थाएं के कि यह कितने स्तरीय है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी कि 3 स्तरीय है। कितने स्तरीय है, 3, यानी कि ऑप्शन सी। अगला नंबर प्रश्न है इंदिरा गांधी ने 25 जून डैश में आपातकाल की घोषणा की थी। यहाँ पे रिक्त स्थान होगा, यहाँ पे डॉट 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 जो रहता है ना, फिलिंग द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थान वही होगा। 25 जून मतलब किस ईस्वी में, आपको सन बतानी है कि कौन से ईस्वी में हुआ था। तो देखिए इसकी सही उत्तर की बात करते हैं कि इंदिरा गांधी ने जो 25 जून को की थी वो कौन से ईस्वी था, यानी कौन सा सन था, तो वह था आपका 1975, यानी कि ऑप्शन सी। क्या था, 1975, यानी ऑप्शन सी। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न हम सभी का कि शिक्षा संविधान की सूची का विषय है। शिक्षा संविधान की सूची का विषय है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसकी सही उत्तर की यदि हम बात करते हैं तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कि समवर्ती सूची। क्या हो जाएगा, समवर्ती सूची, यानी कि ऑप्शन सी। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हम सभी का है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, क्या कुपरिणाम है आपको ये बतानी है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी की अलगवाद। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अलगवाद। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न हम सभी का कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था वह कब किया गया था, आपको ये बतानी है। तो वह किया गया था 1969 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन जो सी नंबर कह रहा है आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था। यहाँ पे होगा खरीद लिया, है ना। आपको ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो देखिए पार्ले समूह के जो थम्स अप ब्रांड आता है, जो पेप्सी आता है, वो कोका कोला के नाम से आता है। थम्स अप आप पीते होंगे, पेप्सी जो लेते होंगे तो कोका कोला के नाम से वो आता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, कोका कोला खरीद लिया था। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला नंबर हम सभी का प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, आपको ये बतानी है। तो देखिए आपको बता देना चाहेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1935 ईस्वी में, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वह बी नंबर आपको बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, है ना। अभी तक लाइक नहीं किए कृपया लाइक जरूर कर दें, लाइक करने में कंजूसी न करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है। प्लीज़ कमेंट करें, हमें बताएं, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए अच्छे से अच्छे और काम कर सकेंगे। और जितना ज़्यादा आपसे हो सकता है शेयर कीजिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। और ऐप को नहीं डाउनलोड किए तो प्ले स्टोर पर जाकर के DLS एजुकेशन सर्च कीजिए या मंटू सर सर्च कीजिए, आपको ऐप मिल जाएगी, या प्ले स्टोर या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है, गरीबी गरीबी को ही जन्म देती है, यह कथन किसका है। तो देखिए गरीबी गरीबी को ही जन्म देती है, ये जो कथन है
वह कथन है किसका? तो वह है मार्शल का, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। किसका था? मार्शल का, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न हम सभी का है कि बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की संख्या है किसके अनुसार? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार। कह रहा है कि बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की जो संख्या है वह कितनी है, लगभग आपको बतानी है 10वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कि 6842 के करीब, 6842। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न हम सभी का कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था का, आप देख सकते हैं उसमें कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो देखिए इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वह सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन सी की उद्योग को। किसे? उद्योग को। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला नंबर हम सभी का प्रश्न है कि देश में जिला फॉर्मों की संख्या कितनी है? जिला फॉर्मों की जो संख्या है वो कितनी है देश में? तो देखिए इसकी बात करते हैं इसकी सही उत्तर की, तो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर जो हो जाएगा वह इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि लगभग 682। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लगभग 682। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न हम सभी का है कि मानव शरीर में आग लगने से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, या फिर अस्पताल पहुंचाना चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यदि हम बात करते हैं कि मानवीय शरीर में अगर आग लग जाती है तो जब वो जल रहा होता है उस स्थिति में तो डायरेक्ट हम लोग अस्पताल लेके जा नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो घरेलू उपाय तो करना ही पड़ेगा हम लोगों को। तो घरेलू उपाय करने के समय में उसमें हम लोग गर्म पानी ना डाल करके ठंडा पानी डालेंगे, है ना। गर्म पानी नहीं होगा, ठंडा पानी डालेंगे, नहीं तो ऐसा ना हो कि जो जल रहा है उसको और जलाओ, ठंडा पानी ही डालेंगे, है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न है कि किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? वह कौन ऐसा देश है जिसे हम लोग भूकंपों या ज्वालामुखियों का देश कहते हैं? तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है जापान, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो यह रहा आपका मॉडल सेट 2 और इसमें रहा 48 प्रश्न, और ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है जिसमें से आपको मात्र 40 प्रश्न का ही जवाब देना होता है।